टॉपिक है ये, स्टार्ट कर दिया। सुनो बेटा, टॉपिक है बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ध्यान से सुनना। एटॉमिक ऑर्बिटल के जैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होता है। जब दो एटम कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है ना। आपने देखा जैसे एस पी के साथ जुड़ रहा था, अभी हमने ऑर्बिटल डायग्राम सीखा, एस पी के साथ जुड़ रहा था, पी पी के साथ जुड़ रहा था, है ना। तो एटॉमिक ऑर्बिटल से ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? व्हेन टू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, देयर ऑर्बिटल आल्सो कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, उनके ऑर्बिटल भी कंबाइन होके एक नए ऑर्बिटल बना लेते हैं, उनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, है ना। जब दो एटम जुड़ेंगे तो उनके ऑर्बिटल भी आपस में जुड़ेंगे, तो जो नया बन के दिखेगा उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो अगर किसी जैसे एक एटम होता है तो उसके पास एक न्यूक्लियस होता है ना, एक एटम के पास एक ही न्यूक्लियस होता है। अब एक मॉलिक्यूल होगा, जैसे एक मॉलिक्यूल है CH4, इसके पास कार्बन का भी न्यूक्लियस है और हाइड्रोजन के भी न्यूक्लियस। हाइड्रोजन के 4 न्यूक्लियस है, सबका एक एक न्यूक्लियस, और कार्बन का एक न्यूक्लियस। तो एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है तो उसे मोनोसेंट्रिक कहते हैं, हैविंग सिंगल सेंटर, मोनोसेंट्रिक। मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, सो इट इज कॉल्ड पॉलीसेंट्रिक। दे हैव डिफरेंट सेंटर्स, सो इट इज पॉलीसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक। जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स फिल करे जाते हैं, आपको मैंने बताया था भैया एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे भरता है, पहले 1s भरता है, फिर 2s भरता है, फिर 2p भरता है ना। p में आपको बताया कि भैया अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आप ऐसे 3 नहीं भर सकते। कैसे भरते हैं? पहले सबको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन देना होता है, उसके बाद अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तब पेयरिंग शुरू होती है। 5 है तो यहाँ, 6 है तो यहाँ, है ना। तो जब ये ऑर्बिटल फिल होते हैं तो दे फॉलो ऑफ-बो प्रिंसिपल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जब एटॉमिक ऑर्बिटल फिल होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब फिल होगा वो भी ये दोनों रूल को फॉलो करता है। एटॉमिक और आपके ऑफ-बो प्रिंसिपल और पॉली प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। जो लोग एब्सेंट थे ये प्रिंसिपल के लिए एक्स्ट्रा आ जाना, मैं आपको बता दूंगा ये सब क्या है। पुरानी रिकॉर्डिंग देखते हैं, अगर मिल जाए तो नोट्स के साथ भी भेजते हैं आपको। अच्छा, जरा ध्यान से सुनना। तो बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब एटम कंबाइन होते हैं तो जो ऑर्बिटल बनता है वो 2 तरीके के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 तरीके का होता है। फर्स्ट इज कॉल्ड BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेकेंड इज कॉल्ड AMO, anti-bonding molecular orbital. This is bonding molecular orbital, bonding molecular orbital, and this is anti-bonding molecular orbital, anti-bonding molecular orbital. आप लोग सब थे ना जब हमने ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल किया था, है ना। ओवरलैपिंग करी थी, आपको याद है? मैंने आपको बताया था कि भाई ये एक p ऑर्बिटल है, ये p का प्लस वाला है और ये क्या है? माइनस। ये दूसरे p के प्लस वाला अगर प्लस वाले से जुड़ता था, है ना, तो इसको हम क्या कहते थे? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और नेगेटिव में क्या होता था कि भाई एक का प्लस दूसरे के किसके साथ कंबाइन हो? माइनस के साथ, तो इसे हम क्या कहते थे? नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्हीं दोनों से मिलके बनता है। जब प्लस प्लस या माइनस माइनस सेम फेज वाले जब कंबाइन होते हैं तब जो नया ऑर्बिटल बनता है उसका नाम इन्होंने उस पूरे ऑर्बिटल, ये दोनों तो मिक्स हो गए, इस प्रोसेस को हम पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहते हैं। और मिक्स होने के बाद जो नया बना, 2 एटम मिक्स हुए तो एक नया ऑर्बिटल बना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसका नाम है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो कहते हैं कि अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाए इन दोनों को। वो कहते हैं अगर इसका वेव फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन को बच्चों ऐसे डिनोट करते हैं साई। मान लो इसका वेव फंक्शन है साई ए, इसका वेव फंक्शन है साई बी। जैसे मैथ्स में फंक्शन को ऐसे लिखते हैं fx, इलेक्ट्रॉन के फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, इसको साई बोलते हैं, SCI, साई। तो बोलते हैं कि अगर जब ये कंबाइन होकर नया बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो इसको कैसे लिखेंगे? तो साई बराबर होता है साई ए प्लस साई बी के। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देयर वेव फंक्शंस गेट्स कंबाइंड, उनके वेव फंक्शन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग को ऐसे दिखाते, ऊपर स्टार लगाते थे,
अब से कभी भी स्टार मैं लगाऊंगा या आगे कभी बुक वाले लगाएंगे तो इसका मतलब वो एंटी बॉन्डिंग को डिनोट कर रहा है, और बिना स्टार वाला है तो वो बॉन्डिंग को डिनोट कर रहा है। अच्छा, सिग्मा और पाई में भी ऐसा होगा। सिग्मा बॉन्ड अगर इनसे मिलके दिखा रहे हैं ये लोग तो उसको ऐसे दिखाएंगे, और एंटी बॉन्डिंग वाला सिग्मा दिखा रहे हैं तो उस पर ऐसे स्टार लगाएंगे। तो ये वाला सिग्मा है, इसका मतलब वो बॉन्डिंग से मिलके बना है, और स्टार वाला सिग्मा आ गया, इसका मतलब वो एंटी बॉन्डिंग से यानी नेगेटिव पॉजिटिव ओवरलैप से मिलके बना है, प्लस माइनस। अच्छा, तो इस केस में क्या होता है, वो कहते हैं अगर इसका वेव फंक्शन साई ए है और इसका वेव फंक्शन साई बी है तो इसको ये सब्ट्रैक्ट होके माना जाता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा ना। तो जो सब्ट्रैक्ट होके बनते हैं एटॉमिक और वेव फंक्शन से वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं, और जो ऐड होके बनते हैं वो क्या होते हैं, वो बॉन्डिंग होते हैं। लेकिन एक चीज, अच्छा तो सिंपल सी बात है कि जो ऐड होके बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे ना सब्ट्रैक्ट वाले से। जो ऐड वाले बनेंगे वो उनकी स्टेबिलिटी एंटी बॉन्डिंग वालों से ज्यादा होगी, है ना। अच्छा, और एक वो है जो ना बॉन्डिंग बनाता है ना एंटी बॉन्डिंग बनाता है। आपको याद होगा ये वाले ओवरलैपिंग भी हुई थी ना, कि भाई जैसे ये है, ये दोनों कंबाइन ही नहीं होते थे ना, इसको हम जीरो ओवरलैप कहते थे। अभी इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन है ही नहीं, क्योंकि ये गलत रास्ते से आ रहा है, इसकी ओरिएंटेशन गलत है। अगर ये उधर से आता तब इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेता ना ये, है ना। तो जिसका ओरिएंटेशन गलत होता है उस केस में आपका ना बॉन्डिंग, ना वो बॉन्डिंग कहलाएगा ना वो एंटी बॉन्डिंग कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे होती है बच्चों, पॉजिटिव ओवरलैपिंग से, और एंटी बॉन्डिंग कैसे होती है, नेगेटिव ओवरलैपिंग। बॉन्डिंग ऑर्बिटल विल फाउंड बाय द एडिशन ऑफ देयर वेव फंक्शन एंड एंटी बॉन्डिंग आर फाउंड बाय द सब्ट्रैक्शन ऑफ देयर वेव फंक्शन। उसको स्टार से डिनोट करते हैं, इसको नॉर्मल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, दिस प्रोसेस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मैं आपको ये लिखवा दूंगा, दैट इज कॉल्ड LCAO। इसका फुल फॉर्म है लीनियर, ये जो ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला प्रोसेस है इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, पानी चाहिए, दे दे बेटा, बोतल दे दे उसको, ये लो, देखो देखो ध्यान, देखो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO। ये मैं अभी आपको लिखवा दूंगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक। तो आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट आर दी बेसिक क्राइटेरिया ऑफ दिस LCAO, मैं भी लिखवाऊंगा आपको, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो मैं पहले समझा देता हूं फिर अभी लिखवा दूंगा। पहली रिक्वायरमेंट इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। कि जैसे मैं कहूं कि भैया ये आपने अभी देखा जीरो ओवरलैप क्यों नहीं हो रहा था, है ना, क्योंकि उनकी सिमेट्री सेम नहीं थी। दे शुड हैव सिमिलर सिमेट्री एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। दूसरा, एनर्जी डिफरेंस भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं कहता हूं कि भैया एक 1s ऑर्बिटल है, उसको तुम f के साथ कंबाइन कर रहे हो, s और f, 1s ऑर्बिटल तुम 5f के साथ कंबाइन कर रहे हो, इसकी एनर्जी बहुत कम होती है, f की बहुत ज्यादा होती है। एनर्जी का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब ना ये थ्योरी वाला पार्ट है, लेकिन अभी कल जो नेक्स्ट उसमें मैं आपको बताऊंगा उसमें वो थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका आगे वाला, इसी का एक सब पार्ट है वो इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है और आपको बताना होता है बताओ ये मॉलिक्यूल बनेगा कि नहीं बनेगा। उसके लिए एक तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे पता चल जाता है मॉलिक्यूल बनेगा नहीं। जैसे बोलते हैं प्रूव करो कि ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं, इस थ्योरी से पता चल जाता है। एक वो है कंसेप्ट है, उनको आपको बताएंगे। पहले आप बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में ये दोनों डिनोट कर लो। और एक डिफरेंस और है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, ये उल्टा हो गया थोड़ा सा इसमें। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन, बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें इनका कॉम्बिनेशन मैक्सिमम एक्सटेंट तक होता है और सेम फेज वाले ओवरलैप करते हैं। लेकिन पता क्या होता है, इनकी एनर्जी इससे कम होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग से कम होती है। तो बोलते हैं कि कम हो गई तो फिर स्टेबल कैसे हो गया ये। पता है एनर्जी का क्या मतलब है, जब ये दोनों कंबाइन हो गए अब ये स्टेबल हो गए, अब ये एक दूसरे से भाग नहीं रहे, इनकी एनर्जी खत्म, एक दूसरे पे इन्होंने एनर्जी फिक्स कर दी, कंबाइन हो गया। अब आगे वो रिपल्शन नहीं हो रहा, इसमें एनर्जी ज्यादा होती है तो इसमें रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। रिपल्शन होगा तो बॉन्ड टूट जाएगा ना, रिपल्शन होगा तो बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी।
इनकी एनर्जी, इंडिविजुअल एनर्जी ज्यादा होती है इनसे। जब कंबाइन होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, तो रिपल्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि टूट जाएगा। ये टूटता नहीं है, ये मिक्स हो गया, एनर्जी कम हो गई। अब आगे इनमें रिपल्शन नहीं होता उतना, तो ये स्टेबल रहता है। आपसे ऐसे पूछेंगे कि एनर्जी इसकी कम है, तो ये इसकी एनर्जी कम है तो स्टेबल कैसे है? तो आप बोलोगे एनर्जी कम है इसलिए रिपल्शन नहीं हो रही, एनर्जी ज्यादा होगी इसमें तो रिपल्शन होगी, तो ये जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, तो आप ये दोनों लिख के ये हेडिंग डाल दो, LCAO, इसके बारे में मैं लिखवा देता हूँ। पॉज कर दे बेटा।